आज यहाँ नकोदर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपके जितने भी चैनल्स हैं, मैं उसमें जैसे एकता लहर हो गया और आरबी इंडिया टीवी मैं सामने देख रहा हूँ, और केडी लाइव और टुडे पंजाब न्यूज़ और MH1 दैनिक सवेरा और भी जितने न्यूज़पेपर यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे एक छोटे से कॉल पे आपने यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा कि आपको मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और उससे पहले मेरा जो सभी को दिल की गहराइयों से भारत बोले जय श्री राम। तो एक तरह ये सबका एक अभिवादन भी है और सत श्री अकाल मैं सबको ये बोलना चाहूँगा। सो बात करते हैं कि आज यहाँ जो हम एकत्रित हुए हैं और उस को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारी हिंदी फीचर फिल्म है, बॉलीवुड की कमर्शियल मूवी है। और मैं आपका सुरजीत सिंह हीर प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर इस मूवी का हूँ। मेरे साथ में मेरे प्रोड्यूसर जी हैं सहदेव शर्मा, जो कि गुजरात की धरती से यहाँ नकोदर, जो कि पंजाब का एक अच्छा शहर है, नेकी का दर इसको बोला जाता है। सो मेरे साथ में कलाकार जसवीर सिंह, जो कि इस मूवी में कहीं ना कहीं काम कर रहा है एज ए कलाकार सपोर्टिंग। सो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जी। आपके जो भी सवाल हैं हमारी इस फिल्म को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं जी। और तो बोले जय श्री राम, इसमें जी। क्या दर्शाया? दर्शाने के लिए जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, तो उसमें क्या है कि भारत बोले जय श्री राम मेरी ये ऐसी है कि क्योंकि जो सच्चाई की तथ्य के ऊपर में आधारित ये मूवी है, घटनाओं के ऊपर आधारित ये मूवी है। और जो हमारा मेरे ख्याल से 1984 के कुछ दंगे हुए और उसके बाद में 1992 में हुए बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पे ये, और उसके बाद में कहने का मतलब ये है कि आज जो करंट जो हमारे कई इंटरनेशनल लेवल पे जो कि आस पड़ोस के हमारे देश हैं, देश से लगती हुई सरहदें और कुछ उनके कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं, उनके ऊपर में ये जो फिल्म है उसकी सच्चाई की घटनाओं के ऊपर में आधारित ये मूवी है। और कोशिश है कि हम उन चीज़ों के साथ में इंसाफ कर सकें और अपने जो जिस तरह की सवाल किया ही है, तो ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं, कई बार क्या कि उससे नेगेटिव होता है, कई बार पॉजिटिव होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों की भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं प्रभु श्री राम के नाम से, तो वो क्या है कि इस टाइटल के जरिए हम सार्थक कर सकें जी। ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, एक तरफ तो बोला है कि भारत बोले जय श्री राम जी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये 1984 1992 की जो घटनाएं जी, उस पे आधारित पिक्चर है, जी। तो उसके बारे में क्या? इसमें कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि हमारा जो हीरो है फिल्म का, वो ऑलरेडी उनमें इन्वॉल्व है, ठीक है कि नहीं। और वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं संजीदा ढंग से, गहराई से ले रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी अगर पकड़ने के लिए सोचें, अगर इस बात को देखें कि कंट्रोवर्सी हो रही है कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें जो है होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हर बंदा जो है अपना जो विचार है वो रख सकता है। तो रखने की जो उसकी प्रक्रिया है वो उस ढंग से ही हम मान के चलते हैं कि हर बंदे को बोलने का और स्वतंत्रता है, वो इस मामले में कहीं ना कहीं जो है कि
फिल्म देखने के बाद में ये मेरे को नहीं लगता कि कहीं इस चीज का कहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि कमर्शियल मूवी है तो कहीं किसी घटना को देखकर किसी को ना अच्छा लगे तो वो किंतु परंतु हो सकता है। जी सर सर फिल्म के टाइटल से लग रहा है कि ये हिंदुत्ववादी फिल्म है, तो जी क्या जरूरत पड़ी ऐसी फिल्म बनाने की? नहीं, इसमें हिंदू अगर हम सोचे कि हिंदू ही खाली टाइटल को देखकर सोचें तो उसमें ये चीज सामने हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि हिंदू स्पेशल है। लेकिन क्या है कि इस चीज को अगर मैं मेरे जो पार्टनर हैं सहदेव शर्मा जी, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे ढंग से मैं जवाब दे सकते हैं आपको। तो जी शर्मा जी, आप बताएं कि ये जो पिक्चर है भारत को जय श्री राम, जी इसका मेन थीम क्या है, एम क्या है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगों को, पूरे हमारे पीएचएल ग्रुप परिवार और एसएच फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आप लोगों को हम जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। और पुराने चेहरे हैं, आप सबको प्रणाम। पहले मुलाकात हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके लिए अब हम अपने मेन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, जैसे आप लोग तो पत्रकार हैं, बस मिले हैं, कि मेन हमारा जो टाइटल है भारत बोले जय श्री राम। तो पहले हम चर्चा उस टाइटल पे करते हैं, फिर आपका जवाब मैं एक एक करके सबका जवाब क्लियर कर दे दूंगा। तो ये जो टाइटल भारत बोले जय श्री राम, इसका हम लोग सिर्फ आज के दिन में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये फिल्म हम करने जा रहे हैं। बाकी स्टार कास्ट, इसकी स्टोरी, इसके जो गाने आएंगे नहीं होता, ऑटोमेटिक लोग ले लेते हैं। देसी भाषा में बोलते नहीं है कि खैर वो शब्द नहीं यूज करूंगा, मतलब बहती तीरों आवाज को अपने आप ले लेते हैं कि यार हमें ये हो गया वैसा हो गया। तो भारत बोले जो जय श्री राम जो हमारा टाइटल है, ये कंपलसरी हिंदुस्तान के लिए एक बोलते नहीं, एक क्रांतिकारी पिक्चर, जो शब्द शायद हम आप लोग पकड़ गए, एक क्रांतिकारी पिक्चर साबित होगी, जो प्रभु राम के जो चरित्र है। क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन किया हिंदुत्व, किसी भी पूरे मानव समाज का, जहां तक मैं मानता हूँ, बिना राम के उसका कोई अस्तित्व नहीं। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कॉमर्शियल फिल्म हो, आप उसको देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद सबके सारे भ्रम टूट जाएंगे और एक नई परंपरा चालू होगी कि जहां लोग डरते हैं, प्रोड्यूसर नेपोटिज्म चलता है ना कि अरे यार हम पैसा लगा देंगे, वो चीज़ तो हमारा नुकसान हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से अलग ये फिल्म आएगी। भारत बोले जय श्री राम जो हमारा टाइटल था, जिसके बारे में पहले ही हमसे शायद भाई साहब बताएंगे, मैं बता देता हूँ, मैं भूल गए वो बताना। हमने भारत बोले, आप भी जानते हैं कि सर आप लोग सीनियर हैं, कि किसी भी फिल्म के लिए जब आप जाते हैं नाम लेने के लिए, तो स्मूथली आपकी परंपरा है, स्वतंत्र भारत है, चाहे पंजाब का कोई लड़का जाए या फिर गुजरात का जाए, सेम होना चाहिए। हम भारत बोले जय श्री राम के टाइटल के लिए अप्लाई किए, रिजेक्ट कर दिया। अब आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये सोचिए कि एक भारत बोले जय श्री राम टाइटल को वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन और इम्फा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि हम अभी बोल के बदल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 2 मेल पड़े हुए हैं, एक रिजेक्शन और एक सिलेक्शन मेल। इस टाइटल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कंट्रोवर्सी शब्द पहले दिन से शुरू हो गया, पत्रकारिता की भाषा में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई उस दिन। फिर मैं गुजरात था, भाई साहब यहाँ नकोदर रहते हैं, उसी सिलसिले से लास्ट टाइम जब आपसे मीटिंग हुई, मुलाकात हुई थी पर्सनली राम जी के प्रोग्राम में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं एकदम, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के हमने, हमारी कंपनी है, मैं सहदेव शर्मा, पीएचएल ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन हूँ। हमारी पीएचएल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट में काम कर रही है 2016 से। अभी टेक्सटाइल में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब मेन जो है वो रियल एस्टेट और उसका, फिल्म का हमारा व्यापार नहीं है। बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से मिलने का, हमारा फिल्म का व्यापार नहीं है। फिल्म बनाने के पीछे हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि नहीं यार हमें किसी को कंट्रोवर्सी करना है, किसी की नहीं। एक जो चीजें लोग डर रहे हैं ना कि यार हमारा फाइनेंस का नुकसान हो जाएगा, हम फिल्म लगा देंगे इस नाम से, प्रभु नाम के, नहीं ये हो जाएगा, उस भ्रम को तोड़ने के लिए हमने क्लियर डिसाइड किया कि 100% फाइनेंस हमारी कंपनी करेगी। भाई साहब से जुड़ने का कारण एक ही चीज है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो आर्ट है ना, जैसे होता है कि अब मैं क्यों अभी मिला भाई साहब से, बताया कि नहीं हम मुलाकात हुई थी, तो उनका जो एक्सपीरियंस है फिल्मी दुनिया का और नेटवर्क,
नेटवर्क कैसे कि अगर हम किसी भी बॉलीवुड के कलाकार को मिलना चाहते हैं तो उनके जेब में उसके किसी असिस्टेंट या पीए का नंबर होगा। तो इस फिल्म में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। मैं तो बोलता हूँ आपके घर के लड़के कोई इंडिया के शहरों को छोड़ दीजिए, देश विदेश में भी रहते हैं, बट हिंदुस्तान में तो कम से कम उनके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने इस टाइटल को कैंसिल, जबकि मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन का 2019 से मेंबर हूँ। ग्रीन कार्ड, वहाँ उसका 2 कार्ड होते हैं, रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड धारक हूँ। किस लिए? बाय पैशन हम पैसे इन्वेस्ट करते थे। जैसे आप मूवी बना रहे हैं, आपने बोला सी इतने करोड़ चाहिए, हमने दे दिया, उसका रेशियो नहीं, ओके फाइन। मूवी बनाने में उतरने का परसेप्शन सीधा ये आया कि भारत बोले जय श्री राम, एक साथ बोलने का, जब हम आप किसी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, एक साथ बोलने का रिकॉर्ड जो है वो अमेरिका के नाम था, 1-275 लोग। तो गुजरात के सूरत में बोलेगा इंडिया कि जीतेगा, ऐसे मोदी जो योजनाएं हैं मोदी साहब की, उस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। हम भी उस प्रोग्राम में गए हुए थे। वहां मैंने सोचा इंडिया बोले जय श्री राम, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। फिर हमारी इनकी मित्रता, हम आए थे नकोदर पे, तो चर्चा हुई कि नहीं हम इस पे फिल्म भी बना सकते हैं। बोले क्यों? हम कहा इसलिए कि प्रभु राम का चरित्र जो है या मानव जीवन का जो चरित्र है, आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे हैं ना, इसको मैं आप कभी भी ऑन कैमरा बैठे मैं प्रूव कर दूंगा कि नहीं ये भी प्रभु राम जी के चरित्र से इन्वॉल्व है। लोगों की सोचने की कैपेसिटी नहीं पहुंचती वहां तक, छोटे में उसको कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते हैं। मैं यहाँ पे आया, इनसे चर्चा किया, चर्चा करने के बाद में दिल पिक्चर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और कई और दिल उनको मैंने निकाला कि अगर भारत बोले जय श्री राम पिक्चर का परमिशन नहीं देते तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हमारे भाई साहब लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो मैंने उनको फोन किया कि बोले नहीं बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन का मतलब नहीं हुआ कि वो किसी की आवाज को दबा सके। तो इसकी पूरी हमने प्रति ले जाके उनसे अप्रूवल लिया कि मैं आ रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर। तो उनका नियम है कि जो प्रोड्यूसर होगा वही आएगा, मतलब आप अपने मैनेजर को नहीं भेज सकते। जैसे आज आप लोग आए हुए हैं तो इसमें कुछ लोग आप ऑनर होंगे, कुछ लोग जॉब करते होंगे। उन्होंने बोला कंडीशन की नहीं, जो प्रोड्यूसर है वही आना चाहिए। तो मैं स्पेशल पहले वहां से आया, यहाँ अमृतसर फ्लाइट पकड़ा, इनके पास आया, मिल करके अब लिया कि यार ये दलील हम दे सकते हैं। फिर उनको बताया कि जब भारत पिक्चर है, शायद बहुत पहले के पुराने जो होंगे उनको पता होगा, भारत पिक्चर है, तो उन्होंने दलील दिया भारत पिक्चर है इसलिए नहीं मिलेगा। तो उनका ये दिल पिक्चर है, फिर दिल वाले दुल्हनिया है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्यों दिया आप? और दूसरी चीज, भारत जय श्री राम नहीं बोलेगा तो पाकिस्तान क्या बोलेगा? बताइए ना, कहाँ बनाए हमें पिक्चर, कहाँ जाए बनाने के लिए? अमेरिका जाए, कनाडा जाए, पाकिस्तान कहाँ बनाएंगे? हिंदुस्तान में तो बनाएंगे। तब जाकर के इन्होंने बोला, सब लोगों ने, एसोसिएशन वालों ने, और मैं एसोसिएशन वालों के खुल के खिलाफत इसके लिए हूँ क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के जो नए लड़के हैं, नए प्रोड्यूसर निकलना चाह रहे हैं। चलो हमारी कंपनी के लिए फिक्स था कि हमें किसी से फाइनेंस नहीं लेना था, लेकिन अगर इसी में किसी को फाइनेंस लेना होता तो उसके लिए तो कंट्रोवर्सी हो जाती ना शुरू में। ये बहुत बड़ी, ये आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको समझिए कि इसका खाली टाइटल पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने सब, पूरी कमेटी बैठती है वहाँ पे, पंजाबी मराठी सब लोग होते हैं, उन्होंने क्लियर कट बोला आप जाइए तैयारी कीजिए, हमारे पास इसके 2 मेल आप जब चाहेंगे हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक रिजेक्ट किया था और दूसरा सर, कारण क्या बताया? कुछ नहीं, खाली बताया कि पहले एक मूवी थी, फिर बाद में जब इनके पास दोबारा आए कंग्रेचुलेशन बोलने की, यार अब तो मिल गया सर भाई साहब, अब आप तैयारी कीजिए। इन्होंने एक ही चीज बोला, किसी बड़े प्रोड्यूसर की वहां नजर लग गई कि यार ये टाइटल अच्छा है, इसको आप लोग, हम इस पे बनाते हैं फिल्में, इसलिए वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो भारत बोले जय श्री राम के टाइटल में ही कंट्रोवर्सी स्ट्रगल आ गया पहले दिन से, जबकि हमने नहीं किया। अब हमारी कोई भूल हो तो आप बताइए। शुरुआती तो जब हुई है तो 1.5 महीना लग गया हमें, हाँ, ये टाइटल लेने के लिए। अभी अप्रूवल हो गया, हाँ, सब कुछ है, इसका अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये इसमें ये देखिए, इसमें क्या है, अप्रूवल हो गया। दूसरी चीज, इसकी पूरी जितनी भी पूरा इसका फाइनेंशियल बजट है वो हमारी कंपनी PHL ग्रुप पूरा का पूरा, जो इसमें कहीं किसी प्रकार से लेकिन चूकी नहीं है। डायरेक्शन का पूरा जो राइट, कैसे रिकॉर्ड करना है, किसको क्या दिखाना है, हाँ हम खुद समाज में है, नेशनलिस्ट आदमी है, तो हम उसमें कोई चीज सलाह दे सकते हैं, फाइनल डिसीजन लेना वो उनका काम है। तो डायरेक्शन से जुड़ा, फिल्म से जुड़ी और कई चीजों पर चर्चा करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो आप उससे जुड़ा तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। जो है दीपावली तक रिलीज करने का ये पूरा, जी। स्टार कास्ट हो गई सर? स्टार कास्ट तकरीबन सभी से मेरी बात हो रखी है, और हम लोग क्योंकि
हर चीज का एक क्राइटेरिया है और एक डेट जो है उसको हमने डिसाइड किया हुआ कि इस दिन हमारा जो है शुभ मुहूर्त है और उसी के बाद में हमने इस चीज को आगे लेकर चलना है, क्योंकि इसके ऊपर में प्री प्रोडक्शन का तकरीबन सारा काम हो चुका है। प्री प्रोडक्शन का मेरे ख्याल से जो समझने वाले हैं समझ सकते हैं, वो तकरीबन सारा काम लोकेशंस जो हैं कि मैं गिना दूं कि क्योंकि हमारा जो भारत है बहुत बड़ा है और उसको मैं कवरिंग करने के लिए, क्योंकि ये मेरी सोच है कि क्योंकि स्टोरी मेरी खुद की है, तो उसमें क्या है कि श्रीनगर हो गया, J&K, और उसके बाद में हम नीचे आते हैं, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार है, देन ईस्ट में है, ईस्ट साइड में असम साइड में कुछ MP की लोकेशंस हैं। उसके बाद में मैं फिर लेफ्ट साइड में आता हूँ तो कहीं ना कहीं गुजरात का कुछ हिस्सा है, हैदराबाद है, और साउथ में कुछ है। तो कहने का मतलब है कि मैं ओवरऑल जो है ऑल इंडिया को, भारत को मैं कोशिश मेरी ये है कि इस चीज को मैं दिखा सकूं। और इसमें क्या है कि एक शब्द बोला जाता है कि गागर में सागर भरने का, तो वो कोशिश मेरी ये है कि जिस तरह अनेकता में एकता का एक शब्द इस्तेमाल होता है, तो वही जो है क्योंकि मेरे पात्र जो है कलाकार हैं वो भी अलग अलग स्टेट से हैं, ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर बॉलीवुड से ले रहा हूँ, और नॉन चेहरे हैं बॉलीवुड के, चाहे वो पंजाब इंडस्ट्री के हैं, नॉन चेहरे हैं सबसे मेरी ऑलरेडी बात हो रखी है। साउथ से कुछ मेरे ऐसे हैं, क्योंकि जब हमने पूरे भारत की बात की है तो मेरे जो आर्टिस्ट भी हैं वो इसी तरह है, क्योंकि उनका रोल जो है अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। और मेरी जो टीम है वो साउथ से भी है, टेक्नीशियंस जो है साउथ से भी हैं, बॉलीवुड से हैं कुछ, और कुछ अब्रॉड भी है, क्योंकि हमने शूट जो है इसका क्लाइमेक्स वो अब्रॉड में शूट करना है हमने। सो कहने का मतलब है कि ये ओवरऑल जो मूवी है मेरी पूरी भारत को ये दर्शाएगी, और इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो उनको हम लेकर चल रहे हैं। बोले जय श्री राम। पहली चीज तो अगर हम उस पर चर्चा करना हो तो कभी आध्यात्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैं बता सकता हूँ भारत के मूल में ही राम है, लेकिन यहाँ चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा। भाई साहब अलग ट्रैक पे जाए, मैं प्रैक्टिकल, भारत के मूल में ही राम है। आप जब मर्जी आप मुझे अपने चैनल पे बुलाइए, मैं आऊंगा और ये बताऊंगा कि भारत जय श्री राम क्यों बोले। इसको सनातन धर्म में देखा जाएगा, सनातन धर्म जो कह रहा है कि जय श्री राम बोला जाए, जी इसी के आधार पर आप कितना बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको राइट है। शर्मा साहब, ये सर, मेरा सवाल आपसे कि आप इस मूवी पर पैसा लगा रहे हैं, आपका क्या मकसद है इस मूवी पर पैसा? मैंने पहले ही बताया कि हमने पूरा जो बोलेगा इंडिया उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, यार अगर हमारे देश की नई नई चीजों पर बन सकता है तो प्रभु राम पे क्यों नहीं? लोगों को इतना बड़ा हिंदुस्तान है, ये विश्व लेवल तक क्यों नहीं जा सकता? भारत बोले जय श्री राम, प्रभु राम के चरित्र जो है वो किसी भी जगह आप देख लीजिए। आप जब भी खुले दिल से आप सभी चैनल वालों को बोलता हूँ, कभी आप मुझे बुलाइए, मैं खुल के बता दूंगा, हर हिंदुस्तानी या इसके कण कण में 100, 200, 500 साल पहले तक का मूल हमारा राम ही है। इस फिल्म में क्या दिखाना चाहते हो? इस फिल्म में हमारा एक ही परफेक्ट एजेंडा है। आप अभी लेट आए, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ अभी भी, कि एक नॉर्मल आदमी के जीवन में बचपन से लेकर के वो बड़ा हुआ, शादी हुई, धार्मिकताओं देखा, सामाजिक लड़ाइयाँ देखी, कुरीतियां देखी, और एक बिजनेसमैन बना और आगे काम कर रहा है, उसके जीवन में राम का महत्व क्या है? राम के महत्व को दिखाने के लिए हमें ऐसा नहीं कि हम पुजारी हो गए तो दिखा पाए, एक बिजनेसमैन एक प्रॉपर तरीके से कैसे दिखाते, उसके लिए आपको मूवी का इंतजार करना पड़ेगा। इस फिल्म की जो शूटिंग है कहाँ पे है, वो सारी चीजें बता चुके हैं, सब कुछ बता दिए हो जाएगा थोड़ा जी। और ये सर, हाँ जी, ये सर, और कोई आपका कोई और क्वेश्चन तो बोलिए ना, ये हो सकता है वो नहीं, ये लोग नहीं पूछ पाए, आप पूछ लिए। नहीं, अरे सर बिल्कुल, आप आए हैं जी। पंजाब के को कौन सा मैसेज मिलेगा? पंजाब के, जैसे कि अभी आपका जो सवाल है पंजाब को लेकर, अब इसमें भी नहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी पहले ही। नहीं बताऊं, ये सच बताऊं सर, यहाँ देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश, किसी का कोई मैटर नहीं है।
पूरे हिंदुस्तान का, और ये आप देखेंगे बड़ा अच्छा लगे, इसलिए स्टेट वाइज देखना ये ठीक नहीं है, नहीं तो पिक्चर आने से पहले कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, ये पंजाब में दिख जाए गुजरात। जो भी आपका आंसर है सभी को यूथ यूथ को बताए ना, क्या यूथ ये एक लाइन में मैं अगर बताना चाहूँ इस पिक्चर को, एक मैसेज में, ये पिक्चर फिल्म आने के बाद हिंदुस्तान के युवाओं, खासतौर से जो एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी यूथ हैं जो अपनी उसके तरीके से वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर हैं, उनके लिए ये पिक्चर क्रांतिकारी होगी, और आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि तू जा भारत बोलो जय श्री राम देख ले, उसके बाद फिर व्यापार स्टार्ट कर, उसके बाद फिर बिजनेस कर, उसके बाद पढ़ाई कर, उसके बाद तू जिम जा, उसके बाद तू पत्रकार बन। मतलब ये एक हर फील्ड से जुड़े हुए मुद्दे जो है इसमें दिखाए जाएंगे। ये एक क्रांतिकारी पिक्चर होगी सर। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं सबकी आई रिस्पेक्ट यू, इन सारे क्वेश्चन का जवाब भारत बोले जय श्री राम पिक्चर, मैं तो बोल रहा हूँ ये पहली पिक्चर होगी जिसका हम ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे। अब ये है जो डायरेक्टर है, हो सकता है इनकी तरीके से सोचे कि लॉन्च करो, मेरी नहीं, टीजर तो बनता है और टीजर में लॉन्च भी मैं करूंगा। वही तो बोल रहा हूँ सर। इसमें क्या अब तक जो जैसे कुछ परंपराएं तोड़नी पड़ती है, कमर्शियल परंपराएं सर तोड़नी पड़ती हैं, और परंपरा तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, रिस्क, और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार। जी यस जी, थैंक यू जी। आप सभी यहाँ पर पहुँचे, तहे दिल से हमारे पूरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, एसएच फिल्म्स और पीएचएल फिल्म्स की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं फिर से बोलूँगा, भारत बोले जय श्री राम, सत श्री अकाल।